खुद के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये प्रूफ करने के लिए गोल्ड मेडल जीता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहता। ही डिजर्व समथिंग बेटर। अनुशासन आपकी वो क्षमता है जिससे आप वो काम उस टाइम पर कर पाते हैं जब आपको उस काम को करना चाहिए। वेरी सिंपल। और उस काम को करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप उस काम को पसंद करें या ना पसंद। यस माय डियर, दिन में 15 घंटे किताब को सामने रखकर 3 साल तक मेहनत करना एक बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। कोई नहीं करना चाहेगा, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उस बोरिंग काम को कितने साल तक करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। इट डजंट मैटर। फर्क मुझे तो इस बात से पड़ेगा कि मुझे वो काम करना है, चाहे कितना ही बोरिंग हो। वंस आई हैव टेकन द डिसीजन, आई हैव सैक्रिफाइस्ड माई सेल्फ टू द सेल्फ डिसिप्लिन। पहले आप डिसीजन बनाते हो और फिर डिसीजन आपको बनाता है। पहले आप सेल्फ डिसिप्लिन के रूल सेट करते हो और फिर सेल्फ डिसिप्लिन आपकी लाइफ सेट करता है। ऐसा लाइफ में बहुत बार होता है जब आप अपने किसी फ्रेंड से काफी सालों के बाद में मिलते हो और वो आपसे बहुत ही बेटर पोजीशन में होता है। उस टाइम पर हो सकता है आपको उस टाइम पर उससे थोड़ी सी जलन हो, बट द फैक्ट इज दैट ही फॉलोड हिज रूल्स ऑलवेज। लोग बदले होंगे उसकी जिंदगी में, बट ही डिड नॉट चेंज हिमसेल्फ। उसने अपने सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाए रखा। व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, वी मस्ट हैव अ क्लियर गोल इन आवर माइंड कि आप करना क्या चाहते हो। भाई, आपको उस टारगेट को अनकंडीशनली फॉलो करना है। आज आपको 2 चीजों में से कोई एक चीज को चुनना पड़ेगा। फर्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेकंड वन इज रिग्रेट, अनुशासन या पश्चाताप। आप अगर अनुशासन चूज करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट इतना जरूर कंफर्म है कि कभी आप अपनी लाइफ में अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। अगर आज आप अनुशासन चूज करते हो तो इसका दर्द आपको कुछ वीक्स, कुछ महीने या कुछ साल तक हो सकता है। बट इफ यू डेयर टू चूज रिग्रेट, तो भाई पछतावा तो होगा, लेकिन इतना बुरा होगा ना कि आप उस टाइम अगर कुछ करना चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सफल होने के लिए दूसरों से ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। समझो इस बात को। आपको सक्सेसफुल होने के लिए दूसरों से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। जब कोई आर्मी में भर्ती होता है ना, तो उसको सबसे पहला अगर कोई पार्ट पढ़ाया जाता है तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एट एनी प्लेस, एट एनी सिचुएशन, एट एनी कॉस्ट। तब जाकर वी विन अ वॉर। और जो हमारी ये लाइफ है ना, दिस इज ऑल्सो नॉट लेस देन अ वॉर। इसमें गोलियां नहीं चलती, खून खराबा नहीं होता, बट अ वॉर इज अ वॉर। और जिंदगी के इस युद्ध का असली विजेता बनने के लिए अगर आपको सबसे पहले कुछ सीखना है, दैट इज ओनली सेल्फ डिसिप्लिन। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ टू बिकम सेल्फ डिसिप्लिन। स्टेप नंबर 1, सबसे जरूरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए गोल सेटिंग। आपकी लाइफ का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपको क्या लगता है आपको लाइफ में क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है? इज इट योर सेल्फ रेस्पेक्ट? Is it money? Is it a job? Or is it a relationship? कोई भी आपका लक्ष्य हो, it doesn't matter. Step number 2, मुझे ये काम करना चाहिए। इस वाक्य से निकल के आप इस लाइन पे आइए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। The moment you realize कि आपको ये काम करना चाहिए, you must not wait for anything. आपको अपने उस आइडिया पर काम करना शुरू कर देना है। At that very 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 first moment, जो रेस में सबसे पहले स्टार्ट करता है ना, उसके चांसेस भी ज्यादा होते हैं सबसे आगे रहने के। सब्जेक्टेड टू हिज परसिस्टेंस, यानी कि लगातार काम करने की जो आदत होती है ना, वही रेस में सबसे ज्यादा आगे आपको लेकर के जाती है। स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ डेडलाइन। जब कोई रेस शुरू होती है तो जो दौड़ने वाला होता है उसके सामने एक टारगेट होता है कि वो रेस 100 मीटर की है या 10 किलोमीटर की है। उस रनर की तैयारी और माइंडसेट भी उसी तरह से होता कि वो अपने आप को मेंटली तैयार कर सके। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि किसी भी काम को करने के लिए आपको उस काम को सबसे पहले अपने विचारों में करना होता है। सबसे बड़ा काम होता है किसी भी काम को करने का पहले खुद को ये समझाना कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं इसी काम को करने के लिए बना हूँ। यू हैव टू विन योर सेल्फ, सो यू मस्ट सेट अ डेडलाइन कि मुझे ये काम करना है और कितने समय में करना है। हो सकता है आपका लॉन्ग विजन हो 10 साल का, हो सकता है आप वहां पर 5 साल में पहुंच जाओ, बहुत अच्छी मेहनत थी आपकी, या हो सकता है आप 20 साल में भी ना पहुंचो, बट रफली यू मस्ट सेट अ टारगेट कि यार ये काम मुझे 10 साल में करना है। स्टेप नंबर 4, जब आपने एक बार बहुत बड़ा टारगेट सेट